Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am and today I am discussing about the streptomycin. So students, कीमोथेरेपी में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. So what is streptomycin? So let's get started. So streptomycin is an antibiotic used to treat a number of the bacterial infection. स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि बहुत टाइप के ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेप्टोमाइसिन का. इट इज़ इंक्लूडेड द ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जो कि इंक्लूड क्या क्या करती है, ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इंडोकार्डियोटिस एंड ब्रूसिलियोसिस, बर्फोलियोसिस इन्फेक्शन, प्लेग एंड टोलरोमिया एंड द रेड बाइट फीवर. ऐसे सारे इन्फेक्शन की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपनी स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग का यूज़ करते हैं. फॉर द एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ ऑफन गिवन टुगेदर विद द आइसोनायासिड एंड रिफैम्पिसिन एंड पैराजिनामाइड. अब ये ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए साथ साथ हमारा आइसोनायासिड रिफैम्पिसिन एंड पैराजिनामाइड जो ड्रग है वो यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में. इट इज़ द गिवन बाय द इंजेक्शन इनटू द वेन और द मसल. अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम मतलब पेरेंटल फॉर्म में देते हैं, या तो वेंस में दे सकते हैं या फिर मसल्स में दे सकते हैं. मतलब इसका या तो आईवी या फिर आईएम रूट के थ्रू इसे प्रेफर किया जाता है हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. अब हम अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें. सो आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, और अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी फर्स्टली आइसोलेट की गई थी अक्टूबर 1943 में अल्बर्ट स्टेजर्स जो हमारे साइंटिस्ट थे इनके द्वारा हमने देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं ने ही इसे डिस्कवर्ड किया था. अब हम स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक्टिविटी क्या है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नैरो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये एज अ एंटीबायोटिक यूज़ करती है. और जो भी हम अपने एंटीबायोटिक होते हैं वो दो तरीके से वर्क करते हैं, या तो हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिव होंगे या फिर वो नैरो स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ तो दोनों के लिए भी काम में आते हैं. सो अब हम देखते हैं. Streptomycin can be used clinically to treat the tuberculosis in the combination of the other medication and susceptible strain which cause the bacteria and endocarditis. जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, और इसे हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं अदर मेडिसिन के साथ. और ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है उस सस्पेक्टेबल एरिया के लिए जहाँ पे हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इंडोकार्डियोसिस की कंडीशन है. इन द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द MIC सस्पेक्टेबिलिटी फॉर द फ्यू मेडिकली सिग्निफिकेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 1 माइक्रोग्राम per ml and 2 म्यूग्राम एंड स्टेप्टोकोकस यूट्रस 4 म्यूग्राम पर ml. क्या है कि ये हमारी जो ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IV या IM है, मतलब इंट्रावेनस ले सकते हैं या तो हम इसे इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है. तो पर्टिकुलर अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम इसका 1 म्यूजी पर ml या फिर 2 म्यूजी पर ml के अकॉर्डिंग जो है इसकी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हमारी स्टेफिलोकोकस से जो रिलेटेड या स्टेफिलोकोकस का जो इन्फेक्शन है उसमें हम 4 म्यूजी पर ml के हिसाब से इस डोज को कैलकुलेट करते हैं. अब रही बात इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एज अ एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में वर्क तो करता है, मगर ये एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक वर्क करता है, यानी कि ऐसे वर्क करता है कि जो भी हमारे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसके जो फर्दर ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, किल कर देता है. यानी कि रेप्लिकेशन के लिए जो भी बाइंडिंग के लिए जो भी प्रोटीन या
एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वहाँ पे जाके ऑल्ट्रेशन कॉज करके अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। इट बाइंड विद द स्मॉल 16S RNA ऑफ द 30S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम इंटरफेयरिंग विद द बाइंडिंग ऑफ द फॉर्मामोल मिथामाइल एंटी RNA टू द 30S सब यूनिट। सो वही बात है कि कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर जो हमारे DNA मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब जब वो अपनी फर्दर ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए रेप्लिकेशन करेगा तो जो हम स्टेप्टोमाइसिन दे रहे हैं ये उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को बनने से रोक देगी जो कि हमारी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी बॉडी में जाएगी, बैक्टीरियल पे अपना इफेक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ही शो करेगी। It is leads to codon misreading, evaluate and inhibit the protein synthesis and ultimately death the microbial cell through the microorganism। अब इसका क्या रिजल्ट होता है, ये लीड्स क्या करती है, जो हमारे कोडॉन्स होते हैं मतलब डीएनए के, उसमें मिस रीडिंग कर देगी उनके, क्योंकि फंक्शन में ऑल्ट्रेशन कर देगी तो जो हमारे कोडॉन्स हैं उसमें मिस रीडिंग हो जाएगी। इवेंटेक्चुअल इनिबिटिंग कर देगी, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो अल्टीमेटली जो हमारा माइक्रोब्स की सेल है वो, हमारी सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी, उसमें लिसिस होने लगेगी और उसकी मैकेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी और हमारी जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगी और हमारा जो इन्फेक्शन है वो रिड्यूस होने लगेगा। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर हम स्टेप्टोमाइसिन का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी हमें देखने को मिल सकती है, मतलब हमारे नेफ्रॉन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है एंड ट्रांजिट टू द परमानेंट डीफनेस, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ टिटनेस, वर्टिगो एंड एटॉक्सिया की कंडीशन भी हमें हो सकती है। अगर कॉमनली साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो फीलिंग लाइक अ वर्ड इज स्पिंगिंग, ये कंडीशन, वोमिटिंग, नंबनेस ऑफ द फेस, फेस में नंबनेस देखने को मिल सकती है, फीवर एंड रैसेस, दीज आर अ साइड इफ़ेक्ट और कॉमनली जो हमें अगर हम अपनी स्टेप्टोमाइसिन को एज अ एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग या फिर माइसिया ग्रेविस की अगर कंडीशन है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम अपनी स्टेप्टोमाइसिन ड्रग का यूज़ नहीं कर सकते हैं या ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी वैसे भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके हमारे फीटर्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर ऐसी कंडीशन कोई फीमेल है जिसको प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम स्टेप्टोमाइसिन ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन है, जो भी न्यूली बॉर्न बेबी हैं और उनकी मदर्स उन्हें फीड कराती हैं, उस कंडीशन में भी हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसका एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, तो ये मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट होती है बॉडी में। और अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर डिजीज़ है पर्टिकुलर किसी पेशेंट में तो उस कंडीशन में भी हम अपनी स्टेप्टोमाइसिन ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर हम यूज़ की बात करें तो स्टेप्टोमाइसिन हमारी एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज़ होती है और ये किस किस काम में आती है, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनका जो कारण है बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, प्लेग हो गया, वेटनरी मेडिसिन अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ऐसी बहुत सी वेटनरी मेडिसिन्स भी हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब अगेंस्ट वर्क करती है। तो उन मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में भी हम अपने स्टेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइडल भी इसका यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स भी हैं जिनके लिए हम स्टेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं, और ऐसे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन भी है तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम अपनी स्टेप्टोमाइसिन ड्रग का यूज़ करते हैं। सेल को कल्चर करने के लिए एंड प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में भी हमारी स्टेप्टोमाइसिन ड्रग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट्स, आज आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो आज हमने डिस्कस किया कीमोथेरेपी के अपना नेक्स्ट एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन के बारे में। थैंक यू क्लास।